हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हुसैन और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बारे में। 7 दिन पहले मैंने अपने आप को एक फन सा चैलेंज दिया हुआ था, जहाँ पे मुझे अपने इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर को विद अ वेरी स्मॉल बजट प्रॉफिटेबल बनाना था विद इन 7 डेज। और मैंने डिसाइड किया था अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाता है तो आई विल शेयर विद यू गाइस द स्ट्रैटेजी टू मेक इट प्रॉफिटेबल। बिकॉज मैंने बहुत सुना है लोगों से कि दे आरंट एबल टू मेक देयर स्टोर्स प्रॉफिटेबल। सेल्स तो आ जाते हैं बट ड्यू टू COD, RTO, वेट डिस्क्रिपेंसी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, जिस वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई और गाइस द रिजल्ट्स आर इनसेन। तो अभी हम लोग अपने लैपटॉप में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको डे बाय डे का ब्रेकडाउन बताता हूँ, हमारा रेवेन्यू कितना रहा, हमारे खर्चे कितने हुए और हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया है। बट जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लैपटॉप में। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप में और हम लोग यहाँ पे मैं आप लोग को मेरा स्टोर ओपन करके बता देता हूँ बेसिकली कि हमारा क्या प्रॉफिट था, क्या मार्जिन था। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे हमारे स्टोर पे वी डिड अराउंड 22,368 रुपीज़ का रेवेन्यू। बेसिकली ये विद इन अ वीक था। देखो अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 13 सितंबर टू 19 सितंबर का। मैं एक बार रीलोड करके दिखा देता हूँ, गाइस आई हैव नथिंग टू सेल यू गाइस। मैं सिर्फ ये वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट आई कैन हेल्प यू गाइस टू एक्चुअली बी प्रॉफिटेबल विथ योर बिजनेसेस। बिकॉज बहुत सारे स्पेस में लोग वीडियोस बनाते हैं, दे शेयर द स्ट्रैटेजीज, कैसे आपको ड्रॉप शिपिंग करना है, कैसे स्केल करना है, बट नो वन टीचेज यू हाउ टू बी प्रॉफिटेबल। इट इज़ अ रियली डेफिनेटली अ नीड वेयर यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बी प्रॉफिटेबल विथ योर ब्रांड। अगर आप लोग का बिजनेस प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो आप लोग स्केल करके करोगे क्या? यू विल लूज you'll end up losing ton of money which we have done in past and I'm experienced। so इसी एक्सपीरियंस से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि रीलोड करने के बाद भी हमारा रेवेन्यू सेम है। हमारा 3.4%, 3.5% का कन्वर्जन रेट था। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 723 का था एंड ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन 974 था। इसी के साथ अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग जाते हैं हमारे P&L स्टेटमेंट में। वहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ें थी। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डे बाय डे का मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, कितने ऑर्डर्स आए थे, कितना रेवेन्यू था, कितना एड स्पेंड हुआ। दिस GST जो लिखा हुआ है वो है एड्स का GST। तो बेसिकली अगर आप लोग एड्स फेसबुक पे चलाते हो तो आपको जो अमाउंट दिखता है दैट्स नॉट द फाइनल अमाउंट, बट बिलिंग में आप लोग को GST भी ऐड होता है उस अमाउंट पे। तो अगर आप लोग का GST नंबर है एंड आप लोग GST पे कर रहे हो तो यू कैन लिंक दैट एंड गेट अ क्रेडिट इन द GST पोर्टल। बट इफ़ यू आर नॉट, आप लोग को ये कंसिडर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट पर परचेस कितना आ रहा है और आफ्टर स्पेंडिंग दिस ऑल्सो यू आर प्रॉफिटेबल और नॉट। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट पर परचेस हमारा कितना था आप लोग देख सकते हो। पहले 3 दिन जो कॉस्ट पर परचेस था हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, बट उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया क्योंकि हमने एड्स ऑप्टिमाइज़ किया। वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हाउ टू टारगेट पीपल एंड हमारा एड्स कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हमारा लैंडिंग पेज हमने ऑप्टिमाइज़ किया, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गए और हमें बहुत ज़्यादा सेल आने लगे विद द वेरी लेस बजट। सो बिफोर 3 days वी आर स्पेंडिंग अराउंड 1500 पर डे ऑन अ कैंपेन, बट लेटर ऑन हम लोग ने स्केल डाउन किया इस चीज़ को टू $1000 पर डे एंड यू कैन सी थिंग्स आर टू गो क्रेजी व्हेन वी लोअर द बजट। कम बजट में ज़्यादा सेल्स आ रहे थे rather than ज़्यादा बजट रख के कम सेल्स आ रहे थे। इसलिए आप लोग को हमेशा ये नहीं सोचना है कि फेसबुक का बजट हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा सेल आएगा। मेरे को 2 सेल आ गया, मैं डबल करूँगा बजट, मेरा सेल्स डबल हो जाएगा। दैट्स नॉट हाउ फेसबुक वर्क्स। समटाइम्स यू हैव टू कम करना पड़ता है बजट, कभी कभी डुप्लीकेट करना पड़ता है। कभी कभी अगर आप लोग को स्केल करना है तो इट्स बेटर टू डुप्लीकेट अ कैंपेन, मेक अ CBO कैंपेन, मेक न्यू इंटरेस्ट कैंपेन। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और अगर आप लोग इस वे से स्केल करो सो यू हैव अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्टेबल बिजनेस rather than आप एक एडसेट को 10,000 पे स्केल करो एंड देन इट डाइड ऑफ इन लाइक 2 days और आप अनप्रॉफिटेबल हो जाओ। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज अ वेरी नाइस टिप। अगर आप लोग कोई भी नए हो इंडस्ट्री में, आप लोग ड्रॉप शिपिंग के इसमें या किसी ई-कॉमर्स के स्पेस में, और अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और स्पेशली इंडिया में कर रहे हो तो इंडिया में कैसे कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम होता है। तो आई वुड सजेस्ट जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को वैलिडेट कर रहे हो ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, आप लोग एक प्रोडक्ट को टेस्ट करो फॉर अ वीक, लेट ऑल द ऑर्डर्स गेट डिलीवर्ड। तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अगर आप लोग को लगता है आप लोग इनफ प्रॉफिट में हो तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट प्रोडक्ट एंड स्केल दैट प्रोडक्ट। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है,
रैदर व्हाट मैटर्स इज योर फेसबुक एड स्ट्रैटेजी और आप लोग कितना ज़्यादा RTO कम कर सकते हो। अगेन आगे बात करते हैं इसमें। अगर आप लोग मेरा P&L देखते हो तो हमें टोटल ऑर्डर्स जो आए थे वो थे 30। हमारा रेवेन्यू जो था चलो देख सकते हो, हमारे जो टोटल ऑर्डर्स थे वो थे 30। हमारा रेवेन्यू जो था अराउंड 20,970 के आसपास था। एड्स में हमारे टोटल एड स्पेंड देखोगे आप तो इट वॉज अराउंड 6,394 रुपीज़। बिकॉज मैंने बताया कि हम लोग बहुत ही छोटे बजट के साथ इसको कर रहे थे। अराउंड ओवरऑल बजट मेरा जो था वो था 10 to 15,000 का। विद इन दैट बजट आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस स्टोर एंड वैलिडेट द प्रोडक्ट। अगेन शिपिंग कॉस्ट जो था हमारा 2,600 रुपीज़ था, विच इज़ नॉट दैट मच। और प्रोडक्ट कॉस्ट 3,000 रुपये के आसपास पड़ा हम लोग को। हमारा जो एवरेज कॉस्ट पर परचेज निकल के आया वो था 213 रुपये। एंड हमारा जो प्रॉफिट था RTO के पहले, जो डिलीवरीज होने के पहले का जो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो था अराउंड 8,805 रुपीज़ आफ्टर द एड स्पेंड। अगेन इसके बाद हमारा 7 प्रोडक्ट जो है, 30 ऑर्डर में से 7 जो है RTO हुए, 20 ही जो है थे डिलीवर हुए। इसमें 3 अभी भी कम है जो ट्रांजिट में है। होपफुली आज या कल में वो डिलीवर हो जाएंगे एंड विल प्रॉब्ली मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। अगेन सो अगर आप लोग आगे देखते हो, RTO चार्जेस मेरे आप लोग को जो देखोगे बहुत ही मिनिमल से है, 3.5 रुपीज़ ऑन एवरेज पर ऑर्डर पे। मेरे को ऑन एवरेज 3.5 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था फॉर दी RTO। द थिंग हियर इज़ बिकॉज हम लोग का जो RTO चार्जेस था वो था अराउंड 35 to 40 रुपीज़ और हमारा COD फीस जो था वो रिवर्सल होता था 40 रुपीज़ का। तो अगर आप लोग दोनों को कैलकुलेट करते हो तो RTO का पैसा मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देना पड़ा। जहाँ पे जो रिमोट लोकेशंस थी या जो दूर की लोकेशंस थी वहाँ पे RTO का मुझे अराउंड 50 रुपीज़ देना पड़ा, ड्यू टू विच ऑन एवरेज हम लोग को 3.5 रुपीज़ पर RTO पड़ा। तो अगर सब कुछ करने के बाद आप लोग देखो तो हमारा प्रॉफिट था 3,930 रुपीज़ का और हमारा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो था अराउंड 18% का। और हमारा RTO परसेंटेज हम लोग ने जो एक्सपेक्ट किया था वो था 36%, बट द रियल RTO परसेंटेज was 23%, which is really good. अगेन आप लोग यहाँ पे बात करें कि हमारा RTO इतना कम कैसे था, हाउ वी मैनेज टू डिलीवर सो मैनी ऑर्डर्स विद इन अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम। लाइक लिटरली हमारे जो 18th के ऑर्डर थे वो 23rd तक सारे डिलीवर हो गए थे। 23rd तक वी डिलीवर्ड each and every orders, and the thing here is a simple strategy. We only targeted tier 1 countries for the brand, because tier 1 countries को टारगेट करने का फ़ायदा ये होता है, यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट पर परचेज भले हाई हो बट आप लोगों को एड्रेसेस क्लियर मिलता है, जिस वजह से RTOs कम होता है। आप लोग को जेन्युइन ऑर्डर्स मिलते हैं, बिकॉज दीज पीपल नो इफ़ दे आर ऑर्डरिंग समथिंग दे आर जेन्युइनली वांटेड, और ऐसे ही हवा में ऑर्डर नहीं कर देते हैं। रैदर आप लोग अगर tier 2 tier 3 सिटीज़ टारगेट करते हो तो बहुत सारे ऑर्डर्स आप लोग को नॉर्थ ईस्ट या रिमोट लोकेशन से आते हैं, विलेजेस से, जहाँ से बहुत सारे RTOs आते हैं और वहाँ के एड्रेसेस भी सही नहीं होते। दे जस्ट गिव अ विलेज नेम जहाँ से आप लोग को ऑर्डर डिलीवर करना होता है। एक विलेज नेम पे आप कहाँ पे डिलीवर करोगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑर्डर्स जो है रिटर्न आ जाते हैं। तो रैदर डूइंग दैट वी ओनली टारगेटेड tier 1 कंट्रीज़। बस यहाँ पे हम लोग ने COD कन्फर्मेशन कॉल भी नहीं किया था, बिकॉज आई वांटेड अ रियली पैसिव बिजनेस जो पैसिवली हमें पैसे कमाते थे, नॉट एक्टिव बिजनेस जहाँ पे मेरे को कॉलिंग करना पड़ रहा है, आई हैव टू रन द एड्स एंड आई हैव टू डू ऑल ऑफ द स्टफ। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग। ऑल्सो एक और चीज़, अगर आप लोग को प्रॉफिटेबल रहना है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, तो द मेन की इज कीपिंग अ हाई मार्जिन। हम लोग का जो प्रोडक्ट कॉस्ट था इट वॉज अराउंड 699, जो सेलिंग प्राइस था हम लोग का, एंड जो हम लोग को कॉस्ट पड़ रहा था उस प्रोडक्ट का वो था अराउंड 200। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा था वो था 500 ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद अगर आप एड्स RTO सब कुछ निकालते हो तब जाके आपके पास थोड़ा प्रॉफिट बचता है ऊपर। So that's how smartly you should keep your margins. आप लोग ऐसे सोचोगे कि
₹100 का प्रोडक्ट है, मैं 200 में बेच देता हूँ, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू गाइज, दैट विल मेक यू गाइज अनप्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड हियर, और हमारा कॉस्ट पर परचेस हम लोग और नीचे ला सकते हैं, हमारे सेल्स हम बढ़ा सकते हैं, इसको स्केल किया जा सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग व्हाट प्रोडक्ट आई वाज सेलिंग, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्केल दैट प्रोडक्ट टू इनसेन लेवल्स, एंड उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे मैं आप लोग को पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्केलिंग कैसे करते हैं, फेसबुक एड्स हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ फुल वैल्यू लोडेड वीडियो। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आप लोग को चाहिए, कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, या आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज आउट। और अगर आप लोग को चाहिए कि मैं फेसबुक का बिगिनर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूँ कि हाउ आई मेक दीज एड्स एंड हाउ आई टेस्ट अ प्रोडक्ट बेसिकली विद अ वेरी लो बजट एंड बी प्रॉफिटेबल विद इट, तो डेफिनेटली कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन यू गाइज। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।